अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको कुछ ऐसी गलतियाँ आपकी बताऊँगा जिसकी वजह से हर ट्रेडर जो है वो इस मार्केट के अंदर अपना अकाउंट वॉश कर लेता है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर गौर कर लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका कभी भी अकाउंट वॉश नहीं होगा। सबसे पहली और मेन गलती जो हमारी इस मार्केट के अंदर आने के बाद होती है वो होती है हमारा अकाउंट बैलेंस। इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है कि आप लोगों का जितना बैलेंस है आपने सेम उसी तरह अपने आप को ट्रेडिंग को और अपने स्टाइल को लेके चलना है। अगर आपके पास $500 या $1000 से कम है तो एक तो आपने कभी भी अपना स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। आपने सेंट अकाउंट के ऊपर जो है वो ट्रेड करनी है। सेकंड, आप जब भी सेंट अकाउंट के ऊपर पहले आके टेस्टिंग करें, आपने डेमो अकाउंट कभी भी यूज़ नहीं करना है। इस मार्केट के अंदर हमारा सबसे बड़ा जो है वो मसला यही होता है कि हम आके डेमो अकाउंट के साथ शुरू करते हैं और डेमो अकाउंट के ऊपर हमारा फिर बड़ा मसला ये होता है कि हम इसके ऊपर बड़ी लॉट साइज ओपन करते हैं और सेम टू सेम यही गलतियां जो है वो हम फिर स्टैंडर्ड अपने जब रियल अकाउंट लाइव डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर भी और फिर यही गलतियां हम अपने लाइव अकाउंट के ऊपर भी करते हैं। डेमो अकाउंट के इमोशन कुछ और होते हैं, लेकिन जब आप लाइव अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो उनके इमोशन, आपको फोमो और वो सारी गलतियां जो है वो और होती हैं। इसीलिए मैं इस मार्केट के अंदर आने वाले अपने हर स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ कि वो जो है वो सेंट अकाउंट के ऊपर ट्रेड करें। सेंट अकाउंट के ऊपर जब भी आप ट्रेड करेंगे आपके इमोशन भी हिट होंगे और आपको पता चलेगा कि आप कितने परसेंट स्ट्रेटजी के साथ इस मार्केट के अंदर विनिंग रेशो लेके अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारी सबसे बड़ी गलती इस मार्केट के अंदर जो है वो होती है वो ये वाला पेयर है जो सारे अकाउंट का जो है वो सत्यानाश कर देता है, सारे ट्रेडर्स का जो है वो अकाउंट वॉश कर देता है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड। हम ये समझते हैं कि सिर्फ इस मार्केट के अंदर सिर्फ एक गोल्ड ही बस पेयर जो है वो ट्रेड होता है, इसके अलावा कोई अदरवाइज कोई और पेयर नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्या आपको पता है कि यूरो यूएसडी का डेली मार्केट कैप वॉल्यूम जो है वो गोल्ड से 30 से 40% ज्यादा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को इसलिए ट्रेड करते हैं कि हमारे अंदर लालच बहुत ज्यादा है। आप जो है वो ये देख सकते हैं कि आप यूरो यूएसडी को ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी आ गया, यूएसडी जेपीवाई हाई वॉलेटाइल पेयर है, इससे आपने स्टार्ट में बिल्कुल भी जो है वो इसको ट्रेड नहीं करना। एयूडी यूएसडी को आप ट्रेड कर सकते हैं। ये एक ऐसे पेयर हैं जिनके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी काम करें तो आपको ये टेक्निकल को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती इस मार्केट के अंदर फिर दोबारा वही आ जाती है कि हमने इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। इसी वजह से जो है वो 95% आपने सुना होगा कि वो ट्रेडर अपना अकाउंट जो है वो वॉश कर लेते हैं। अगर आप इस मार्केट के अंदर एक तरतीब के साथ चलें और इसको एज अ बिजनेस लेके चलें तो फिर ये आपको मार्केट कभी भी जो है वो लॉस नहीं देगी। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी गलती जो है वो यही है ओवर लेवरेज। हम अपने अकाउंट के ऊपर हाई लेवरेज जो है वो यूज करते हैं कि हम चाहते हैं कि बस हमारे पास $100 है और उसके ऊपर 0.10 की जो है वो लॉट साइज ओपन कर देते हैं। कोई हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है, कोई हमारे पास जर्नल नहीं है, कोई हमारे पास विनिंग प्लान नहीं है। बस सिर्फ आते हैं और कोई भी बाई की कैंडल बनती है बाई कर देते हैं और कोई सेल की कैंडल बनती है सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से फोमो में आके हम अपना अकाउंट जो है वो वॉश कर देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो है वो इस मार्केट के अंदर ट्रेडर फेस करते हैं वो होती है नॉन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बिल्कुल जो है वो यूज नहीं करते। इसका जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेडर और कई ज्यादा इन्फ्लुएंसर मैं उनकी भी वीडियो देख रहा होता हूँ कि वो इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ होते हैं कि वो कहते हैं स्टॉप लॉस तो आपने यूज करना ही नहीं है। इसके ऊपर जो है वो जो स्टॉप लॉस यूज नहीं करता उनके अकाउंट फिर वॉश ही होते हैं और हम यही समझते रहते हैं कि मार्केट अभी इधर से रिवर्स हो जाएगी, मार्केट अभी इधर से रिवर्स हो जाएगी, लेकिन मार्केट इस तरह नहीं करती। मार्केट किसी की भी नहीं सुनती, उसके अपने लेवल होते हैं, उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है। आजकल जो है वो जितनी भी ज्यादा ट्रेड बन रही है वो सारी की सारी जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही बन रही है। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी गलती जो है वो आ जाती है वो है रिवेंज ट्रेड। जब भी हमारा कोई भी स्टॉप लॉस लग जाता है, जो बंदा अपने आप को स्टॉप लॉस भी लगाता है और फिर उसके बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं होता, उसकी रीजन ये है कि वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाता है कि वो चाहता है कि अभी फिर दोबारा हमारा लेवल आ गया, मैंने इसके साथ जो है वो फिर दोबारा ट्रेड करनी है। तो जिसकी वजह से करते करते जो है वो अपना अकाउंट वॉश कर लेते हैं और फिर गुस्से से जो है वो इस मार्केट को स्कैम बोल के, हराम बोल के इधर से चला जाता है। अगर आप किसी भी एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं और उसके रूल्स और उसकी सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो इस मार्केट के अंदर आप डेफिनेटली जो है वो प्रॉफिट बनाने लग जाओगे सबसे ज्यादा। और उसके बाद जो है वो जितने भी ट्रेडर के साथ मैं मिला हूँ उनका यही मसला है कि वो जो है वो
न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा मसला यही है कि न्यूज़ के अंदर हमें नहीं पता होता है कि मार्केट ने अप साइड के ऊपर जाना है, डाउन साइड के ऊपर जाना है, या मार्केट डाउन साइड के ऊपर जाकर फिर दोबारा अप जाएगी। तो इसी वजह से करके हम इसको जो है वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते। न्यूज़ के अंदर मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल होती है, इतनी वॉलेटाइल होती है कि हमारे अकाउंट जितने भी बड़े हों, ये उसको ज़ीरो करने की 1 सेकंड के अंदर अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपके साथ की हैं, इन सब का जो है वो सॉल्यूशन यही है कि अपने प्लान बनाओ, अपने अकाउंट के हिसाब से जो है वो ट्रेड करो, प्रॉपर रिस्क के साथ जो है वो चलो। 1:2 रेशो का तो आपने जो है वो इस मार्केट के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो गेन करना है। कभी कभी आपका 1:1 के हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ये वाली आदतें आपको छोड़नी होगी। स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी यूज करें। आपके पास एक क्लियर जो है वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपने अपने डिसिप्लिन को और अपने इमोशन को, इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। साइकोलॉजी हमारी उसी वक्त डिस्टर्ब होती है जब हमारे अंदर जो है वो डिसिप्लिन नहीं होता और इमोशन हमारे ऊपर जो है वो हैवी हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन यही होता है कि हमारे पास कोई भी जर्नल नहीं है, हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है। हम बस आते हैं, सुबह उठते हैं और बस ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, और रात तक जब तक मार्केट ओपन होती है हम बस यही समझते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेड ही करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी एक बात याद रखें कि इस मार्केट के अंदर 80% जो है वो वेट है, 10% बाय है और 10% सेल है। हमारी सबसे बड़ी गलती फिर इधर आ जाती है कि हम 80% जो है वो बाय एंड सेल करते हैं और जो है वो बाकी जो है वो वेट करते हैं। अपनी इन आदत को, अपनी इन चीज़ों को बदलें अगर आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। बाकी अदरवाइज अगर आप इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करेंगे तो आप चाहे $1000 वाला अकाउंट लेके आ जाएं, चाहे $1,00,000 वाला अकाउंट लेके आ जाएं, या $1 मिलियन वाला डॉलर अकाउंट इस मार्केट के अंदर लेके आ जाएं, आपका अकाउंट डेफिनेटली जो है वो वाश ही होगा।